सोचिए, अगर हम टाइम में पीछे जा सकें, उन कहानियों को देख सकें जो पत्थरों पर लिखी हैं, उन जंगलों की सरसराहट सुन सकें जो हजारों सालों से खड़े हैं। आज हम भारत की कुछ सबसे कीमती जगहों के सफर पर निकल रहे हैं। ऐसी जगहें जो इतनी खास हैं कि वो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। तो सवाल ये है कि आखिर किसी जगह को विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज का ये बड़ा सा टैग मिलता कैसे है? ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर या एक पुरानी इमारत होने से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब और काफी सख्त नियम है। यूनेस्को की भाषा में कहें तो ये वो जगह है जिसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। मतलब वो पूरी इंसानियत के लिए बेशकीमती है। चाहे वो ताजमहल जैसा कोई शानदार मकबरा हो या अमेज़न जैसा विशाल जंगल, वो इतनी जरूरी है कि उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाता है। और बात जब भारत की हो तो हमारे पास तो इसका खजाना है। एक दो नहीं, पूरे 42 स्थल। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान, शाही शान शौकत और कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती के 42 अलग-अलग कहानियां हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं भारत की कहानी की शुरुआत से, प्राचीन भारत की उन गूंजों से जहां हमारी सभ्यता की नींव रखी गई थी। ये वो जगहें हैं जहां विश्वास, फिलॉसफी और ज्ञान ने मिलकर एक महान संस्कृति को जन्म दिया। जरा इस डाइवर्सिटी को देखिए। एक तरफ है महाराष्ट्र की अजंता एलोरा की गुफाएं। सोचिए, लोगों ने सिर्फ हथौड़े और छेनी से पूरे के पूरे पहाड़ को मंदिरों और मठों में बदल दिया। फिर चलिए बिहार, जहां था नालंदा, जो उस जमाने का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। और फिर है गुजरात का धोलावीरा, एक ऐसा शहर जो आज से 5000 साल पहले भी इतना एडवांस था कि उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज भी हैरान कर देता है। तो इन सब में कॉमन क्या है? वो है इंसानी जिद और कमाल की कारीगरी। मतलब वो अविश्वसनीय इंजीनियरिंग, ज्ञान की वो भूख और ऐसी सिटी प्लानिंग जो आज के शहरों को भी टक्कर दे दे। ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वज क्या कुछ कर सकते थे। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, उस दौर में जब भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों का राज था। ये शानो शौकत और पावर का जमाना था, और राजा महाराजाओं ने अपनी छाप पत्थरों पर हमेशा के लिए छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ वो नाम आते हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। ताजमहल, जो मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी है। दिल्ली का शक्तिशाली लाल किला, जो दशकों तक एक विशाल साम्राज्य की पावर का सेंटर था। और फिर राजस्थान के वो शानदार पहाड़ी किले, जो राजपूतों की बहादुरी और हिम्मत की कहानियां आज भी सुनाते हैं। इस दौर का आर्किटेक्चर ना एक तरह का फ्यूजन है। इसमें इंडियन कारीगरी भी है, पर्शियन खूबसूरती भी और इस्लामिक स्टाइल भी, सब मिलकर कुछ कमाल का बनाते हैं। ये इमारतें सिर्फ रहने की जगहें नहीं थीं, बल्कि ये पावर, दौलत और कला का एक ग्रैंड स्टेटमेंट थी। लेकिन रुकिए, भारत की विरासत की कहानी सिर्फ इंसानों के बनाए किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है। इसकी कहानी तो यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और नदियों में भी लिखी है। तो अब चलते हैं कुदरत के बनाए अजूबों की तरफ। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे धीरे धीरे दुनिया ने भी माना कि भारत के नेचुरल ट्रेजर्स कितने कीमती हैं। काजीरंगा, जहाँ एक सींग वाला गैंडा शान से घूमता है, वहाँ से लेकर कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों तक, ये सभी जगहें हमारी धरती के बैलेंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर ये जगह इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वो आखिरी घर हैं जहाँ बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसे कई जानवर आज भी सुरक्षित हैं। वेस्टर्न घाट जैसी जगह तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। मतलब यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे देश के फेफड़े हैं। विरासत का मतलब कैसे बदलता है, इसे समझने के लिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ लाल किला, जो बादशाहत और पावर का सिंबल था, जिसे बनाया गया था राज करने के लिए। और दूसरी तरफ है चंडीगढ़, जिसे डिजाइन किया गया था रहने के लिए, एक मॉडर्न आजाद भारत का सपना। और यहीं से हमारा सफर और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हेरिटेज का मतलब सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। ये तो एक चलती हुई कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।
ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि अब हम विरासत को कितने बड़े नजरिए से देखते हैं। इसमें चंडीगढ़ का मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है, जो एक नए भारत की पहचान है। मुंबई की खूबसूरत विक्टोरियन और आर्ट डेको बिल्डिंग्स भी हैं, और तो और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स भी, जो बताते हैं कि हेरिटेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इलाका भी हो सकता है। तो असली बात यह है कि विरासत म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं है। ये एक जिंदा पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें तो इतिहास में हैं, पर उसकी डालियां हमेशा भविष्य की तरफ बढ़ती हैं और हर नई पीढ़ी के साथ नई पत्तियां उगती हैं। तो प्राचीन गुफाओं से लेकर आज के मॉडर्न शहरों तक हमने एक लंबा सफर तय किया। एक बात तो साफ है, भारत की विरासत बहुत बड़ी और बहुत विविध है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएंगे कैसे? ये चार्ट हमारी विरासत की पूरी तस्वीर दिखाता है। ये एक खूबसूरत मोज़ेक जैसा है, जिसमें प्राचीन स्मारक भी हैं, शाही किले भी, कुदरत के नज़ारे भी और मॉडर्न शहर भी। और ये सारे टुकड़े मिलकर ही हमारी अनूठी पहचान बनाते हैं। अब जाते जाते बस एक सवाल। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतनी शानदार विरासत छोड़ी, वैसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? हमारे आज के शहर, हमारी कला, हमारे आइडियाज, क्या वो कल की विरासत बन पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके खोजना है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।